हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नवमेश मतलब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नवमेश का। अगर आपका नवम भाव का जो स्वामी है वो आपके 12 भाव के अंदर, कुंडली के 12 घरों के अंदर अगर कहीं पे भी बैठा है तो वो कैसे फल देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नवम भाव कुंडली का भाग्य स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है, अपना धर्म का स्थान होता है, दान पुण्य का स्थान होता है। ठीक है, जो मंदिर से जुड़ा हुआ स्थान है वो नवम भाव है। तो नवम भाव हमारे जन्म कुंडली का भाग्य स्थान है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पूरी जन्म कुंडली के अंदर हमारा नवम भाव। अगर आपको नवम भाव से संबंधित अच्छे फल चाहिए तो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रास्ते आप कभी नहीं चल पाएंगे अध्यात्म में। आध्यात्मिक गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि अगर नवमेश नवम भाव का स्वामी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें इन भावों में से किसी भी भाव में बैठा हो तो क्या वो खराब फल देगा? जी नहीं दोस्तों, नवम भाव का स्वामी कभी भी किसी भाव में बैठने पर खराब फल नहीं देता है, क्योंकि नवमेश का मतलब है भाग्य का स्वामी, भाग्य भाव। तो जब भाग्य भाव का स्वामी लग्न में होगा तो भी अच्छे फल देगा, द्वितीय में होगा, धन कुटुंब में होगा तो भी अच्छे फल देगा, पराक्रम भाव में होगा, कम्युनिकेशन के हाउस में होगा तो भी अच्छे फल देगा, फोर्थ हाउस में हर प्रकार के सुख में होगा तो भी अच्छे फल देगा, पंचम में आपको विद्या, बुद्धि, पुत्र, संतान से लाभ करवाएगा, छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु बाधा से मुक्ति करवाएगा, सप्तम भाव में शादी नहीं है तो शादी करवाएगा, कुछ विलंब से करवाएगा, अष्टम भाव में होगा तो अकस्मात चीजों की प्राप्ति होगी। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं तो अकस्मात ऐसी कोई कारण, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी, आपके पास पैसा आएगा और आप गाड़ी खरीद लेंगे, आपके सुख को उपभोग में बदल देगा। मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर पढ़ते हैं, अगर अष्टम भाव में आपका नवम भाव का स्वामी है और खास तौर से अगर वो गुरु है, तो अगर आप दान पुण्य करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप अगर लोगों की मदद करते हैं तो ऐसा नवम भाव का स्वामी आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जीवन के अंदर बदलाव का भाव होता है। नवम भाव में अगर नवमेश होगा तो हमेशा अच्छे फल देगा, दसम भाव में होगा तो आपको कर्म संबंधित हमेशा लाभ करवाएगा कर्म करने पर, 11वें भाव में होगा तो लाभ भाव है, अगर भाग्य का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो आपको पता है लाभ ही करवाना है। और 12वें भाव में अगर भाग्य भाव का स्वामी होगा कुछ परेशानियों के साथ में लाभ देगा। जैसे कि अगर आप बीमार रहते हैं तो कुछ परेशानियां, जैसे 2-3 डॉक्टर बदलने के बाद में आपको लाभ करवा देगा। लेकिन नवम भाव का मतलब है सिर्फ लाभ, कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों से लाभ। अगर आप अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, अगर आप नित्य प्रतिदिन अपने देवता पर विश्वास रखते हैं, अपने कुटुंब को अपना समझते हैं, कोई छल कपट नहीं करते हैं, तो नवम भाव से रिलेटेड आपको सभी भावों में अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें आपको 6-8-12 जिन्हें कहा जाता है, 6-8-12 में जब भी नवमेश होता है तो थोड़ा परेशानी के बाद में आपको अच्छे फल देता है, स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा करवाता है। बाकी ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।